Hello everyone, welcome to eWithEarth.in. My name is Varsha और इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा MCQ। चैप्टर नंबर 2 के MCQ करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो स्टार्टिंग द चैप्टर हमने देखा था कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एक ग्लोब होता है जो कि अर्थ का ट्रू मॉडल होता है और इसके ऊपर क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। तो इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, आंसर करना है इस एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो कॉपी और पेन ले लीजिए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये हमारा एमसीक्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब आखिर है क्या? अर्थ, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, बोथ ए एंड बी एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। सो हमने पढ़ा था कि ग्लोब क्या है, अर्थ का ट्विन मॉडल है, यानी एक मिनिएचर फॉर्म है। ठीक है, ट्विन मॉडल होने के साथ साथ मिनिएचर है, छोटा है। अर्थ खुद ब खुद नहीं है। तो अर्थ जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, वो क्या होगा, वो गलत है। सेकेंड जो ऑप्शन है वो क्या है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक मॉडल, छोटा रूप है, मिनिएचर फॉर्म है। तो इट इज द आंसर, इट इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी नहीं होगा और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, which of the following are shown on the globe in their true size? सही साइज में किन किन को दिखाया गया है हमारे ग्लोब के ऊपर। तो हमने देखा था कि ग्लोब क्या है, ग्लोब के ऊपर हमारे जितने भी कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस है, उनके ट्रू साइज में उन्हें दिखाया गया है हमारे ग्लोब के ऊपर। तो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही चीजें दिखाई गई है। तो जो चौथा ऑप्शन है हमारा, इसमें तीनों ही शामिल है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। सो ऑल ऑफ दीज एंड आगे बढ़ते हैं। What is called a needle fixed through the globe in tilted manner? अब ये पूछ रहा है कि जो हमारे ग्लोब पे एक नीडल फिक्स्ड है, उसको क्या नाम दिया हमने। हमारे ग्लोब पे एक तरीके से क्या कह सकते हैं, पिवट है ना, उसको हमने क्या बोला कि वो एक नीडल है, हमारे ग्लोब पे फिक्स्ड है और इसके ऊपर हमारा ग्लोब टिल्टेड है। तो इसका नाम हमने क्या दिया था, वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ऑर्बिट, ऑप्शन ए है ऑर्बिट, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस, थर्ड ऑप्शन है लैटिट्यूड एंड फोर्थ इज लॉन्जिट्यूड। सो अभी देखो, ऑर्बिट क्या था, ऑर्बिट तो एक पाथ था जिसके ऊपर हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। वही एक्सिस क्या है, एक्सिस के ऊपर हमारी अर्थ रोटेट करती है टिल्टेड मैनर। वो टिल्ट होके जब एक्सिस पे रोटेट करती है तो दिन और रात होता है। लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, है ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। और लॉन्जिट्यूड भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, वहीं से हम किसी भी लोकेशन को लोकेट करते हैं। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन क्या है हमारा, एक्सिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। What divides the Earth into two equal parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere? दो इक्वल पार्ट्स में क्या डिवाइड करती है हमारे अर्थ को? सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड आर्कटिक सर्कल। जब भी हमने पढ़ा था, अगर कोई चीज दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगी तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो मेजरमेंट है, जो डिग्री है, वो कितनी है, 23.5 साउथ। वही कैंसर की भी 23.5 बट नॉट, सो ये डिवाइड नहीं कर सकती है। वही इक्वेटर की जो डिग्री है वो कितनी है, 0 है। एंड देन आर्कटिक सर्कल, उसकी तो 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ है। ये आपका होमवर्क है, आपको बताना मुझे आर्कटिक सर्कल की क्या पोजीशन है, नॉर्थ में है या साउथ में है। सो अभी इसका आंसर देते हैं कि क्या हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। हमने बात करी थी कि जिसकी भी 0 डिग्री होगी वही क्या करेगा, अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। सो इक्वेटर का ही हमने देखा यहाँ पे 0 डिग्री है। सो इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इन 2 हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट चलते हैं। Name one of the following parallels of latitude as Tropic of Cancer. Tropic of Cancer की अब यहाँ पे क्या पूछी गई है आपसे पूछी गई है उसकी मेजरमेंट। सो क्या है उसका मेजरमेंट जानते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है 0 डिग्री, लेकिन अभी हमने देखा था 0 डिग्री तो हमारा इक्वेटर कहते हैं।
Second, 23.5 degree south, 23.5 degree north and 66.5 degree north. यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स साउथ, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ, 66 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ. हम हाफ को और मिनट को सिनोनिम समझते हैं एक दूसरे का, यानी कि वो दोनों एक ही चीज होती है. ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्या मेजरमेंट है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? नदर्न साइड ऑफ आवर इक्वेटर. इक्वेटर के नदर्न पार्ट पे है. और नदर्न पार्ट में वो कहाँ पे है? हमारे पास दो ऑप्शंस बाकी रह गए हैं जो नदर्न पार्ट में, तो 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ और 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. हम सबको पता है जो आर्कटिक सर्कल होता है उसकी जो मेजरमेंट है, उसका जो डिग्री है वो कितना है? 66 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ. तो हमारा नॉर्थ वाला भी, ये जो डी ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो गया. बचा कौन? 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ विल बी द आंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मेजरमेंट है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ. नेक्स्ट बढ़ते हैं. Between which parallel latitude is torrid zone situated? टॉरिड जोन किन किन लैटिट्यूड्स में सिचुएटेड है, किन किन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में सिचुएटेड है? सो टॉरिड जोन कैसा जोन था? एक बहुत ही ज्यादा हीट जोन था, बहुत ही ज्यादा जिसमें हीट थी वैसा ये हीट जोन था. और ज्यादा हीट कहाँ पे पड़ेगी? इक्वेटर के पास पड़ेगी, इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में और उसके ठीक नीचे वाले हिस्से में. सो इक्वेटर के ठीक ऊपर वाले हिस्से में कौन सा लैटिट्यूड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. उसके ठीक नीचे में जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इन दोनों के बीच में ही हमारा टॉरिड जोन पड़ता है. ऑप्शन देखते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, नन ऑफ दीज. अभी देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं. अंटार्कटिक सर्कल बिल्कुल नॉर्थ पोल पे, और पोल्स पे सन की जो लाइट है वो बिल्कुल स्लैंटिंग जाती है, तो ये जो जगह होंगी वो ठंडी होगी. वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल भी पोल्स पे है, तो ये भी बहुत ठंडा एरिया होगा. लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कशन किया था, कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये इनके बीच में हमारा इक्वेटर आता है और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट होती है, तो ये वाले एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं. सो ये विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. Which of the following zone is situated between 66 degree 30 minutes south and pole? कौन सा जोन सिचुएटेड है? कौन से जोन सिचुएटेड है 66 डिग्री एंड 30 मिनट्स और पोल्स के बीच में? साउथ पोल की बात हो रही है क्योंकि एस लिखा है और एस से साउथ पोल होगा, और पोल्स यानी कि उसके नीचे जो हमारा पोल है साउथ पोल है. सो यहाँ पे जो हमारी सन की रेस होगी वो बिल्कुल स्लैंटिंग जाएगी, और इस पोल को हम क्या कहेंगे वो देखते हैं. टॉरिड जोन अभी हमने सीखा था एक क्वेश्चन पहले कि यहाँ पे जो हीट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, इसको हॉट जोन भी कहा जाता है ना. टेम्परेट जोन में क्या है? जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहेगा. लेकिन फ्रिज क्या है? हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसे याद रखना, उसका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ठंडा. तो वैसे ही जो फ्रिज जोन होते हैं वो कौन से जोन होते हैं? पोल्स के पास वाले जोन्स होते हैं. और अभी क्या कह रहा है? पोल से लेके 66 डिग्री एंड 30 मिनट्स. तो कौन है यहाँ पे? हमारे फ्रिज जोन होंगे यहाँ पे, क्योंकि इन पोल्स के ऊपर, इन अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर जो भी लाइट जाएगी सन की वो कैसी जाएगी? स्लैंटिंग जाएगी, ठंडी पड़ जाती है. इसी वजह से ये जो एरिया होंगे वो फ्रिज एरियाज कहलाएंगे, वो ठंडे एरियाज कहलाएंगे. नेक्स्ट बढ़ते हैं. Which of the following is called prime meridian? प्राइम मेरिडियन का अब आपको यहाँ पे क्या बताना है? मेजरमेंट बताना है. सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है 23 डिग्री and 23 degree and 30 minutes north, 23 degree 30 minutes south, 82 degree and 30 minutes east and 0 longitude. So प्राइम मेरिडियन क्या कर रहा था? हमारे पूरे अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा था, एंड दैट वाज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो
अगर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो इसकी जो डिग्री होनी चाहिए हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख गया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। लेकिन बाकी के भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट लॉन्जिट्यूड नहीं है, एक लैटिट्यूड है। 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स एक इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है, ये लॉन्जिट्यूड नहीं होगा। प्राइम मेरिडियन हमारा लॉन्जिट्यूड है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत। जहां जहां आपको नॉर्थ या साउथ दिख जाए वो सारे कौन है, लैटिट्यूड्स है, और जहां ईस्ट दिखे वेस्ट दिखे वो लॉन्जिट्यूड है। तो ये दोनों को तो आप नॉर्थ और साउथ देखते ही कैंसिल कर दोगे। लेकिन फिर आ जाता है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। इनमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी तो लॉन्जिट्यूड है, लेकिन बेटा हमने हमेशा पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर इक्वल हाफ में डिवाइड करी तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ना तो नॉर्थ लगा रहे हैं, ना साउथ लगा रहे हैं, ना तो ईस्ट लगा रहे हैं, ना तो वेस्ट लगा रहे हैं। सो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे आ रहा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को क्या डिवाइड कर रहा है। 0 डिग्री का होना चाहिए क्योंकि हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। ऑप्शन है इक्वेटर, सेकंड है प्राइम मेरिडियन, थर्ड है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ गया क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर भी 0 डिग्री है और प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री है। सो हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है जो हमारे इक्वेटर है वो कैसा है, वो अर्थ पे इक्वल है, मतलब अर्थ पे क्या कर रहा है, इसके पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में ही आता है। वही प्राइम मेरिडियन लॉन्जिट्यूड में आता है। सो जो लॉन्जिट्यूड होंगे वो ईस्टर्न और वेस्टर्न को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो दो पोल्स होंगे, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, जो वेस्टर्न होगा, उसको डिवाइड करेंगे। हमारा जो इक्वेटर है वो पोल्स को डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इक्वेटर हमारे दोनों पोल्स को डिवाइड करेगा, तो इसलिए इक्वेटर विल नॉट बी द आंसर। लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है, क्योंकि हमारे पास ईस्टर्न पोल नहीं है, वेस्टर्न पोल नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देगा। और हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाला जो हमारा लाइन है, जो हमारा लॉन्जिट्यूड है, उसको हमने क्या बोल दिया है, प्राइम मेरिडियन। और ये कहाँ पे है, ग्रीनिच इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ओशन आर टोंगा आइलैंड सिचुएटेड। किस ओशन में टोंगा आइलैंड सिचुएटेड है। हमारे पास दे रखा है इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और नन ऑफ दीस। तो हमने देखा था कि ये जो टोंगा आइलैंड है वो 20 डिग्री साउथ में सिचुएटेड है, सबसे पहली बात। इसी के साथ साथ एक और आइलैंड था, मॉरिटस आइलैंड, जिसे मॉरिशस आइलैंड भी कहते हैं, वो भी सेम लैटिट्यूड पे था। तो अब ये दोनों कहाँ थे, मॉरिशस जो था वो इंडियन में था, वहीं जो हमारा टोंगा आइलैंड है अब वो ऐसे एरिया में पड़ना चाहिए, ऐसे हमारे ओशन में पड़ना चाहिए जो 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास हो। देखते हैं, इंडियन ओशन नहीं हो सकता, हमने देखा था वहां पे सिर्फ मॉरिशस आइलैंड्स है। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड नन ऑफ दीस। पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा ओशन है ना, राउंड फिगर में है, और इससे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, 20 डिग्री पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है। लेकिन अटलांटिक ओशन क्या है, ये 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ में, और तभी इसका नाम अटलांटिक पड़ा क्योंकि ये अटलांटिक सर्कल में है। सो अटलांटिक भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच पैरेलल लैटिट्यूड इज मॉरिशस लोकेटेड। अभी बात करी हमने, किस पे था, 20 डिग्री साउथ पे था। हमारे पास क्या क्या है ऑप्शंस, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, और इक्वेटर 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं। 0 डिग्री पे नहीं था, 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो वहां पे तो बिल्कुल नहीं था। हमने अपनी बुक में बिल्कुल पढ़ा है भाई ये तो 20 डिग्री साउथ में है, तो हम इसको बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे 20 डिग्री करेंगे क्योंकि हमने बुक में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
In which place is located at intersection of 26 degree north and 90 degree east? So हमारे पास जो ऑप्शन है वो है धुबरी, मॉरिशस, टोंगा एंड मेरठ। हमारा जो मॉरिशस है और टोंगा है, इसकी जो लैटिट्यूड है वो हमें पता है क्या है, दैट इज 20 डिग्री साउथ, और यहाँ पे क्या है 26 डिग्री नॉर्थ, यानी ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया है। तो मॉरिशस और टोंगा बिल्कुल नहीं होंगे, तो वो कैंसिल कर दो। धुबरी और मेरठ, मेरठ हमने नहीं पढ़ा, धुबरी पढ़ा था। तो अगर जो चीजें आप नहीं पढ़े हो, आपने जो चीजें आपने अपने सिलेबस या अपनी किताब में नहीं पढ़ा, तो वो आपको आएगा भी नहीं, आपसे पूछेगा भी नहीं। सो मेरठ को हम ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, धुबरी। और धुबरी के बारे में हमें पता था, हमने पढ़ा था, ये 26 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री ईस्ट पे है। अगर आपको मेरठ को पता करना है तो इट इज एट 28 डिग्री नॉर्थ एंड समथिंग लाइक ऐसा ही कुछ है, इसका भी 28 डिग्री है और काफी आगे है, मतलब 86 डिग्री ईस्ट में है, ये 86 या 60 कुछ ऐसा है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, मेरठ हमारा बिल्कुल नहीं होगा, धुबरी विल बी आवर आंसर। सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट टाइम डज अर्थ टेक रोटेटिंग फ्रॉम वन लॉन्जिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्जिट्यूड। हमने पढ़ा था कि 360 में 360 डिग्री 24 आवर्स में होता है, तो 1 आवर कितनी देर में होगा, एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड में जाने के लिए कितना देर लगता है, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट्स। ए विल बी आवर आंसर। 50 मिनट्स नहीं होगा, 10 मिनट ही नहीं होगा, और नन ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। So what is the time difference between the time of Dwarka in Gujarat and time of Dibrugarh in Assam? यानी कि यहाँ पे लोकल टाइम की बात की गई है। सो लोकल टाइम के लिए हम क्या देखते हैं, लॉन्जिट्यूड देखते हैं। जो हमारा द्वारका है ये करीब 68 डिग्री ईस्ट पे है, तो वही हमारा जो डिब्रूगढ़ है वो 98 डिग्री ईस्ट पे है, यानी दोनों के बीच करीब 26 डिग्रीज का फासला आता है। और हम सबको पता है कि 26 डिग्रीज का अगर फासला आ रहा है तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स बढ़ जाते हैं, हर डिग्री पे 4 मिनट्स बढ़ रहे हैं, तो 26 इंटू 4 करेंगे, हमारे पास आता है 104 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स 1 घंटा हो गया। और 60 में से 104 में से अगर मैंने 60 माइनस किया तो मेरे पास आ जाता है करीब 44 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि 1 आवर 44 मिनट्स का एक टाइम डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों प्लेसेस के बीच में, इन दोनों लॉन्जिट्यूड के बीच में। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 2 आवर्स, 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 45 मिनट, 5 आवर 30 मिनट्स। 2 आवर्स का नहीं आ रहा है, हमने देखा 1 आवर 44 मिनट्स का आ रहा है, सो ये ऑप्शन नहीं करेंगे हम। 1 आवर 30 मिनट्स क्लोज है, बट नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 आवर 45 मिनट सबसे क्लोजेस्ट यही है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। 5 आवर एंड 30 मिनट्स इज वेरी बिग डिफरेंस, ये तो हमारे प्राइम मेरिडियन से हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उनके बीच का टाइम डिफरेंस है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, The local time of 82 degree 30 minute east longitude is taken as standard throughout India. It is known as 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट के लोकल टाइम को हमने क्या कहा है, स्टैंडर्ड माना है, उसी को हमने पूरे इंडिया में लागू किया है। तो उसको क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या है? इन लोकल टाइम ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बोथ ए एंड बी एंड नॉट दीस। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड आना ही आना है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम है ये, है ना, लोकल टाइम नहीं है। लोकल टाइम को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विल बी द राइट आंसर। इस 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स को हमने क्या, हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट को, कि ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं, The time of India is ahead of that England by. So इंडिया का टाइम इंग्लैंड से कितने आगे है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हम बार बार कर रहे हैं, बार बार हम इसकी बात कर रहे हैं।
0 डिग्री पे हमारा इंग्लैंड है और मतलब 0 डिग्री को इसने अपना क्या मान रखा है, स्टैंडर्ड टाइम माना है, और हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को अपना क्या माना है, स्टैंडर्ड टाइम माना है। अब ईस्ट में यानी हम इससे अहेड है। 82 को जब हम 4 से इंटू करते हैं तो ये हमें क्या देता है, करीब 5 आवर 30 मिनट्स देता है कि हम इनसे 5 आवर 30 मिनट्स आगे। तो अगर कहीं भी अगर हमारे प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं तो हम इनसे 5.5 घंटे आगे होंगे। अगर सुबह के मतलब जो मॉर्निंग वाला 12 होता है अगर वो बज रहा है तो हम 5:30 बजे मॉर्निंग के होंगे AM। अगर इनका नून का 12:30 हो रहे हैं तो हम PM में होंगे, यानी 5:30 PM हो जाएगा। तो हम इनसे कितना आगे हैं, 5 आवर एंड 30 मिनट्स। तो अब हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 16 और 16 क्वेश्चन। अब हम रिजल्ट देखेंगे अपना, व्यू रिजल्ट, एंड देन वी विल हैव ऑल द आंसर्स यहाँ पे कि हमने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कौन से क्वेश्चन सही किए हैं और कौन से क्वेश्चन गलत। तो हमने 16 आउट ऑफ 16 क्वेश्चन सही किए हैं, तो हमने 16 पॉइंट नहीं किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें यही सारे MCQs थे, यही आपके एग्जाम में आएंगे। सो इनको अच्छे से समझिए, इनको अच्छे से पढ़िए, एंड मुझे पता है आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। जो आपने अपने नोटबुक में लिखा है आंसर वो मैच कर लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। हमने सारे आंसर सही दिए हैं। सो दिस इज इट, इस चैप्टर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।